नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की इस ऑनलाइन कोर्स सीरीज में आज हमारा टॉपिक है उत्तराखंड वन्य जीव एवं संरक्षण। उत्तराखंड वन्य जीव संरक्षण में आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे उत्तराखंड के जो वन्य जीव हैं और उनको सुरक्षित और संरक्षण के लिए जो क्षेत्र बनाए गए हैं, जैसे राष्ट्रीय उद्यान हो गया, वन्य जीव अभ्यारण्य हो गया और जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र। तो आज की वीडियो जो ये वाली वीडियो है उत्तराखंड वन्य जीव संरक्षण की, इसमें दो वीडियो आएंगी, जिसमें एक आज की वीडियो गई जिसमें आज हम यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तराखंड में स्थित है और साथ ही साथ उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यानों की शॉर्ट ट्रिक भी हम आपको यहाँ पे लेके आएंगे। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा, क्योंकि राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से एग्जाम की दृष्टि से बहुत सारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। वैसे वनों की जो सीरीज चल रही है आजकल, वनों से संबंध जो वीडियो आजकल आ रही है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, इसलिए आपको एक भी वीडियो मिस नहीं करनी है। और जो सेकंड वीडियो होगी उसमें हम वन्यजीव अभ्यारण्य और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र यानी बायोस्फीयर रिजर्व को कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आ रखे हैं उत्तराखंड जीके ऐप, जिसमें आपको उत्तराखंड सामान्य ज्ञान डिटेल नोट्स, एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट, उत्तराखंड प्रीवियस ईयर पेपर, क्विज और डेली करंट अफेयर्स देखने को मिलेगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए सर्च कीजिए प्ले स्टोर में उत्तराखंड जीके और सर्च रिजल्ट में देखिए उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से एसजे ग्रुप का ऐप, और इसको इंस्टॉल कीजिए और इसको एंजॉय कीजिए। और हां, यदि आपको ऐप पसंद आता है तो इससे 5 रेटिंग देना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड वन्यजीव एवं संरक्षण। वन्यजीव जैसे बाघ हो गया, हाथी हो गया, हिरण हो गया, कस्तूरी मृग हो गया, और जो उत्तराखंड के वन्यजीव है, और उत्तराखंड के ही नहीं भारत के भी जो वन्यजीव हैं वो धीरे धीरे विलुप्ति की ओर बढ़ रहे, यानी विलुप्त होते जा रहे हैं। अब यहाँ पे जैसे कस्तूरी मृग की हम बात करें तो उत्तराखंड में पहले बहुत सारे कस्तूरी मृग हुआ करते हैं, लेकिन अब कस्तूरी मृग यहाँ पे देखने को नहीं मिलते हैं, बहुत कम इनकी संख्या हो गई है, यानी विलुप्त हो गए हैं काफी। ऐसे में सरकार ने यहाँ पे ऐसे मतलब जैव संरक्षित क्षेत्र जिसको कहते हैं, उनका यहाँ पे मतलब जैव संरक्षित क्षेत्रों को यहाँ पे बनाया है, जिसमें आते हैं राष्ट्रीय उद्यान हो गया, वन्यजीव अभ्यारण्य हो गया और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। इसमें सरकार क्या करती है, नियम कानून बनाती है। वहाँ पे मतलब साधारण लोगों को वहाँ पे अलाउड नहीं होता है जाना, कोई भी वहाँ पे बिना परमिशन के नहीं जा सकता है। वहाँ पे जीवों को, जो वन्य जीव हैं, उनका संरक्षण और सुरक्षा का वहाँ पे ध्यान रखा जाता है। तो इन्हीं को कहते हैं जीव संरक्षित क्षेत्र या जैव संरक्षित क्षेत्र या एरिया। तो यहाँ पे जो वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र है वो यहाँ पे 3 भागों में उनको बांटा गया है। एक हो गया राष्ट्रीय उद्यान, एक हो गया वन्यजीव अभ्यारण्य और तीसरा आता है यहाँ पे जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। तो यहाँ पे जो राष्ट्रीय उद्यान है, अब देखो इन तीनों में क्या क्या डिफरेंस है वो मैं आपको पहले बेसिक कॉन्सेप्ट आपको ये समझना होगा कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है, मतलब क्यों इन तीनों को अलग अलग बांटा गया है। तो सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान की बात करूं तो ये सबसे सुरक्षित जैव संरक्षित क्षेत्र माना जाता है। इन तीनों में से राष्ट्रीय उद्यान सबसे सुरक्षित है, और ये सबसे सुरक्षित इसलिए है कि एक तो ये डायरेक्ट सरकार के अंडर में आता है, यानी सरकार के नियंत्रण में रहता है, और साथ साथ यहाँ पे मानव गतिविधियों पर रोक लगाई जाती है, यानी मानव को घुसना वहाँ पे अलाउड नहीं है। मतलब किसी को भी अगर वहाँ पे जाना है तो पहले सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। और यहाँ पे जो ये राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पे आप अपने पशुओं को वहाँ पे चराने के नहीं भेज सकते, कोई वहाँ पे चारा लेने नहीं जा सकता है, लकड़ी काटने नहीं जा सकता है, मतलब मानव का घुसना वहाँ पे वर्जित है, यानी जो मानव की गतिविधियाँ हैं वो वहाँ पे अलाउ नहीं की जाती है, उनको रोका वहाँ पे जाता है। तो ये तो हो गया राष्ट्रीय उद्यान, इसीलिए इसको सबसे सुरक्षित जीव संरक्षण क्षेत्र माना जाता है, ये आपको नोट करना है। उसके बाद आता है वन्य जीव अभ्यारण्य। तो वन्य जीव अभ्यारण्य ये भी एक क्या है, जीव संरक्षित क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पे क्या है, मानव गतिविधियों को कुछ सीमाओं तक अलाउड किया गया है, जैसे चारा लाना, पशुओं को वहाँ पे चराना, घूमना फिरना, ये यहाँ पे वन्य जीव अभ्यारण्य में अलाउड किए जाते हैं, यानी मानव गतिविधियों को यहाँ पे कुछ सीमाओं तक अनुमति दे रखी है। तो इसको कहते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य। और तीसरा आता है जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र यानी बायोस्फीयर रिजर्व। जो ये जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र होता है, ये एक पारिस्थितिकी तंत्र या पारिस्थितिकी क्षेत्र को देख के बनाया जाता है, यानी ये सबसे बड़ा होता है, काफी बड़ा होता है। इसके अंतर्गत बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान और बहुत सारे वन्य जीव अभ्यारण्य आ सकते हैं। जैसे उत्तराखंड में अगर जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की बात करूं तो एक है नंदा देवी जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र, जिसमें 2 राष्ट्रीय उद्यान आते हैं, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो ये जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र यानी जो बायोस्फीयर रिजर्व है, एक काफी बड़ा क्षेत्र होता है, एक पारिस्थितिकी क्षेत्र होता है, जिसमें बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य आ सकते हैं। भारत की बात करें तो टोटल भारत में 18 टोटल जैव मंडल आरक्षित यानी बायोस्फीयर रिजर्व है, जिनमें से जो 10 हैं, ठीक है, टोटल 18 और इनमें से 10 क्या है, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किए गए हैं।
ठीक है, इनको विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया इन 10 को। बाकी टोटल कितने हैं भारत में? 18 बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है। और जो सबसे पहला भारत का प्रथम जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र यानी बायोस्फीयर रिजर्व था, वो बना था 1986 में नीलगिरी संरक्षित क्षेत्र। उसका नाम क्या था? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व यानी नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। तो ये भी आपको नोट करना है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र होता है, इसको 3 भागों में यहाँ पे बांटा जाता है। सबसे अंदर का जो क्षेत्र होता है उसको कहते हैं संकर क्षेत्र। सबसे सुरक्षित क्षेत्र माना जाता है क्योंकि यहाँ पे मानव गतिविधियों को अलाउड नहीं किया जाता, यहाँ मानव गतिविधियों पे की अनुमति नहीं है। उसके बाद उसके बाहर का क्षेत्र आता है, उसको कहा जाता है बफर क्षेत्र। यहाँ पे कुछ लिमिटेड होती है, और जो सबसे बाहर मतलब कुछ सीमाएं होती है इसमें मानव गतिविधियों की, और जो सबसे बाहर का क्षेत्र होता है उसको कहा जाता है संक्रमण क्षेत्र। तो जो संकर क्षेत्र है वो सबसे सुरक्षित क्षेत्र यहाँ पे माना जाता है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया है इन तीनों के बारे में कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है और राष्ट्रीय उद्यान को सबसे सुरक्षित क्षेत्र क्यों माना जाता है। अब बात करते हैं हम इस उत्तराखंड में स्थित राष्ट्रीय उद्यान की। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे, बाकी ये जो 2 टॉपिक है इस पे हम नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे। तो उत्तराखंड में स्थित राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में टोटल यहाँ पे जो राष्ट्रीय उद्यान है वो टोटल 6 राष्ट्रीय उद्यान है, और सबके बारे में हम यहाँ पे डिटेल्स आज चर्चा करने वाले हैं। और लास्ट में शॉर्ट ट्रिक में आपको बताऊंगा राष्ट्रीय उद्यान की कि कैसे आपको ये 6 के 6 याद करने हैं। एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सिंपल से आपको ये याद हो जाएंगे, तो वो भी आपको जरूर देखनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की। तो इसकी स्थापना हुई थी 1936 में इसकी स्थापना हुई, और ये कहाँ स्थित है? तो पौड़ी और नैनीताल जिले में ये पड़ता है। ठीक है, तो पौड़ी और नैनीताल जिले में है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। मेन गेट इसका नैनीताल जिले में है, और क्षेत्रफल इसका 520.82 वर्ग किलोमीटर। ये भी आपको नोट करना है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखो, वैसे ये राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना जब 1936 में हुई थी, तो इसका जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसका नाम क्या पड़ा था? हेली राष्ट्रीय उद्यान। सर्वप्रथम इसका नाम क्या था? हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से इसकी स्थापना हुई थी 1936। उसके बाद स्वतंत्रता के बाद जैसे ही भारत स्वतंत्र हुआ, उसके बाद इसका नाम हेली राष्ट्रीय उद्यान से बदलकर क्या रखा गया? रामगंगा नेशनल पार्क यानी रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान रखा गया। और फिर 1957 में पुनः बदलकर इसका नाम क्या रखा गया? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान यानी कार्बेट नेशनल पार्क। तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ जाता है कि कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम कब, मतलब कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान पड़ा? तो 1957 में इसका नाम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान था, जबकि उससे पहले इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क था। और 1936 में जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसका नाम था हेली राष्ट्रीय उद्यान। तो ये चीज़ें आपको नोट करनी है। और जो ये क्या है कार्बेट नेशनल पार्क यानी कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, ये भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, और भारत का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का ही क्या है? प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कार्बेट नेशनल पार्क, या एशिया का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन है? वो है कार्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। अब इसका प्रवेश द्वार जैसे मैंने आपको बताया था नैनीताल जनपद में है, नैनीताल जनपद के ढिकाला क्षेत्र में। लेकिन इसका मतलब कहाँ? ये पौड़ी और नैनीताल दोनों जिलों में ये फैला हुआ है। 1 अप्रैल 1973 को भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की जब शुरुआत हुई थी, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, जिसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट स्थापनाओं के बारे में बता रखा आपको। तो प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में वहाँ पे चर्चा की थी। तो प्रोजेक्ट टाइगर की जब स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1973 को, तो वो इसी पार्क से यानी कार्बेट नेशनल पार्क से उसकी शुरुआत की गई। और कार्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला प्रोजेक्ट टाइगर यानी बाघ संरक्षित पार्क घोषित किया गया था, क्योंकि शुरुआत जो प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था 1973 में, उसकी शुरुआत इसी पार्क से हुई। इसलिए कार्बेट नेशनल पार्क को भारत का पहला प्रोजेक्ट टाइगर बाघ यानी बाघ संरक्षित पार्क घोषित किया गया था। और इस पार्क में जो प्रमुख जीव पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं बाघ हो गया, हाथी हो गया, तेंदुआ हो गया, हिरन हो गया, सांभर, मगरमच्छ, और ये सारे यहाँ पे और बहुत सारे यहाँ पे जीव पाए जाते हैं। तो ये तो हो गया कार्बेट नेशनल पार्क, जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल्स यहाँ पे बता दिया है। अब आता है सेकंड नंबर पे गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। तो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान इसकी स्थापना हुई थी 1980 में, और ये कहाँ है? तो उत्तरकाशी में ये स्थित है। तो उत्तरकाशी में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क स्थित है? तो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान पार्क यानी वो कहाँ है? उत्तरकाशी में। उसके बाद क्षेत्रफल इसका 472 वर्ग किलोमीटर, और यहाँ पे जो प्रमुख जीव पाए जाते हैं भूरा भालू हो गया, हिम तेंदुआ हो गया, काला भालू हो गया, कस्तूरी मृग हो गया और मोहनाल, ये सारे जीव यहाँ पे गोविंद राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। उसके बाद जो यहाँ पे तीसरा राष्ट्रीय उद्यान है वो है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। तो इसकी स्थापना हुई थी 1982 में, और ये कहाँ है? चमोली में है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, और इसका क्षेत्रफल यहाँ पे 624 वर्ग किलोमीटर। ये भी आपको नोट करना है। और मुख्यालय इसका जोशीमठ। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का मुख्यालय क्या है? जोशीमठ
स्थित है। यहाँ पे जो प्रमुख जीव पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं हिमालयन भालू हो गया, मोनाल हो गया, कस्तूरी मृग हो गया, और ये सारे यहाँ पे जीव पाए जाते हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में कि इसको 1988 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। तो ये क्वेश्चन कई बार आता है एग्जाम में कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को कब यहाँ पे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था, तो 1988 में। यह ऐसे भी आता है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। तो एक नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान हो गया, एक है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जिसको मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। अब बात करते हैं चौथा यहाँ पे फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों आपको ये सारे नोट्स हमारे उत्तराखंड जी के ऐप में मिल जाएंगे। प्ले स्टोर में आप उत्तराखंड जी के सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से हमारा ऐप है, एसजे ग्रुप का वो ऐप है। तो सारे नोट्स आपको अब तक के जितने भी मैंने यहाँ पे आपको वीडियो दिए हैं, सारे नोट्स, एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट हो गया, साथ साथ वहाँ पे कुछ भी कराए जाते हैं, डेली के करंट अफेयर्स वहाँ पे आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो वहाँ से आप उसका लुत्फ उठा सकते हो ऐप का। और अगर आपको ऐप अच्छा लगता है तो 5 रेटिंग ज़रूर दें। अब आता है यहाँ पे, और साथ साथ जो हम यहाँ पे वीडियो लेके आते हैं, वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दिया करें दोस्तों, क्योंकि आपके एक कमेंट से मोटिवेशन बढ़ता है और हम यहाँ पे फिर मतलब अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने का यहाँ पे मन करता है, और फिर यहाँ पे मन होता है कि मतलब अधिक से अधिक कंटेंट हम यहाँ पे लाने की कोशिश करें। तो कमेंट बॉक्स में अधिक से अधिक अपनी राय जरूर दिया करें वीडियो के बारे में कि वीडियो कैसी बन रही है। अब बात करते हैं फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो इसकी स्थापना हुई थी 1982 में, और ये कहाँ स्थित है, तो चमोली में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। क्षेत्रफल है इसका 87.5 वर्ग किलोमीटर, और इसका मुख्यालय है जोशीमठ। अब देखिए इसके क्षेत्रफल की बात करें तो सबसे कम क्षेत्रफल वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन है, तो वो है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। या क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन है, तो वो है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। और जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को भी यहाँ पे यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया था। तो वो कब किया था, 2005 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया था फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को। और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान की खोज किसने की थी, ये क्वेश्चन भी कई बार बनता है। तो फ्रैंक स्माइथ ने राष्ट्रीय फूलों की घाटी की खोज की थी। उस टाइम में राष्ट्रीय उद्यान नहीं था, तो फूलों की घाटी की खोज किसने की थी, 1931 में की थी फ्रैंक स्माइथ ने। बाकी राष्ट्रीय उद्यान कब बना, ये बना था 1982 में। और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को स्कंद पुराण में क्या कहा गया है, तो नंदकानन इसको स्कंद पुराण में कहा गया है। और ये घाटी नर और गंधमादन पर्वतों के बीच में स्थित है। और यहाँ पे जो प्रमुख जीव पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं कस्तूरी मृग हो गया, गुलदार हो गया, भरल हो गया, हिमालयन भालू हो गया, और ये सारे जीव यहाँ पे पाए जाते हैं। और कुछ अन्य महत्वपूर्ण जीव भी पाए जाते हैं यहाँ पे। उसके बाद पांचवा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, यानी राजाजी नेशनल पार्क। तो इसकी स्थापना हुई थी 1983 में। ठीक है, तो कब हुई थी इसकी स्थापना, यहाँ पे ज़्यादा हो गया, तो 1983 में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी। और ये कहाँ स्थित है, तो देहरादून हरिद्वार पौड़ी में ये आता है। देहरादून हरिद्वार पौड़ी के क्षेत्र में आता है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। और क्षेत्रफल इसका 820.42 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 820.42 वर्ग किलोमीटर। और मुख्यालय इसका देहरादून में। और यहाँ पे जो प्रमुख जीव पाए जाते हैं, हाथी हो गया, शेर हो गया, टाइगर हो गया, नीलगाय हो गया, चीतल हो गया, ये सारे जीव यहाँ पे राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। उसका जो छठा है वो है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो इसकी स्थापना हुई थी गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की 1989 में। और ये कहाँ स्थित है, तो उत्तरकाशी में स्थित है। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन पूछ जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है, तो उत्तरकाशी में स्थित है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, जिसका क्षेत्रफल है 2390 वर्ग किलोमीटर। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड का गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। और यहाँ पे जो प्रमुख जीव पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं हिम तेंदुआ हो गया, हिमालयन भालू हो गया, कस्तूरी मृग हो गया, भरल, ये सारे जीव यहाँ पे पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गए यहाँ पे 6 के 6 गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान हो गया, राजीव राष्ट्रीय उद्यान हो गया। बाकी जितने भी अन्य राष्ट्रीय उद्यान है सबके बारे में यहाँ पे आपको डिटेल्स में बता दिया है। और अब हम बढ़ते हैं शॉर्ट ट्रिक में। तो शॉर्ट ट्रिक से पहले आपको याद दिला दूं कि वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, ताकि उत्तराखंड के बहुत सारे स्टूडेंट्स जो यहाँ पे कोचिंग नहीं ले पाते हैं वो हमारे इस फ्री ऑनलाइन कोर्स से जुड़कर यहाँ पे अपनी तैयारी कर सकें। और साथ साथ यहाँ पे वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। शॉर्ट ट्रिक की बात करें तो शॉर्ट ट्रिक में मैंने आपको यहाँ पे
जितने 6 राष्ट्रीय उद्यान है उनके बारे में यहाँ पे आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। तो क्या आपको शॉर्ट ट्रिक ध्यान देनी है, काला गोविंद गंगा नहाने गया, फूल बरसाओ राजा। ये आपको क्या करनी है शॉर्ट ट्रिक, ये शॉर्ट ट्रिक है इसकी। काला गोविंद गंगा नहाने गया, गोविंद कैसे हैं, श्याम है, श्याम यानी काला, तो काला गोविंद गंगा नहाने गया, फूल बरसाओ राजा। तो काला से हो गया कार्बेट नेशनल पार्क का से, ठीक है। गोविंद से हो गया गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, गंगा से हो गया गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, नहाने के ना से हो गया नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, फूल के मतलब फूल से हो गया फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, और राजा से हो गया यहाँ पे राजा जी राष्ट्रीय उद्यान। तो ये हो गया दोस्तों शॉर्ट ट्रिक इसकी, जो उत्तराखंड के 6 के 6 राष्ट्रीय उद्यान है। काला गोविंद गंगा नहाने गया, फूल बरसाओ राजा, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान और राजा जी राष्ट्रीय उद्यान। तो शॉर्ट ट्रिक आपको कैसे लगी, शॉर्ट ट्रिक के बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और अगर आपको कोई अच्छी शॉर्ट ट्रिक आती है या आपने कोई बनाई है तो कमेंट बॉक्स में उसको डालें, ताकि औरों को भी फायदा हो और आप भी अपना यहाँ पे मतलब अपनी शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे अपना मतलब अन्य स्टूडेंट्स को शेयर कर सकते हैं। अगर आपकी शॉर्ट ट्रिक हमसे भी अच्छी है तो हम आपका स्वागत करते हैं, आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया आज की वीडियो का टॉपिक, राष्ट्रीय जो हमने आज पढ़ा आप क्या है, नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान। और जो बाकी हमारा जो सेकंड वीडियो आएगी इसकी, यानी परसों आएगी, कल को छोड़ के, वो आएगी वन्य जीव अभ्यारण्य और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। और उसके बाद इसके जो वनों की सीरीज चल रही थी, इसके MCQ प्रैक्टिस सेट भी बहुत जल्दी आएंगे। और फिर प्रैक्टिस सेट के बाद कुछ अन्य यहाँ पे जो इसके बाद दोस्तों, हाँ इसके बाद हम कौन सा टॉपिक, जो वनों की सीरीज चल रही है इसके बाद किस टॉपिक में हम वीडियो बनाएं, ये भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।